जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक भाई फिर से मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे पाइप एंड सिस्टम यानी नल और टंकी की। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है। अब धीरे धीरे इसकी गहराई में डूबेंगे। और बताइए कैसा चल रहा है जीवन? उम्मीद है कि सारे लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और जीवन अच्छा चल रहा होगा। और इसी तरीके से आपको मेहनत कंटिन्यूस रखनी है। चलिए, तो बात कर रहे हैं हम पाइप एंड सिस्टम की। पाइप एंड सिस्टम का आज का जो सेशन है उसको समझाने से पहले मुझे कुछ बातें आपको समझानी है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में आप इस चीज़ में फंस सकते हो और मैं वैसा टीचर हूँ कि मुझे जहाँ पर लगता है कि स्टूडेंट फंस सकता है तो उस चीज़ को मैं पहले ही क्लियर करके चलता हूँ, जिससे आप एग्जाम में कोई गलती ना कर पाओ। क्वेश्चन कह रहा है टैप ए कैन फिल अ सिस्टम 1/3 पार्ट ऑफ टैंक इन 12 मिनट। कहने का मतलब यह है कि दो लैंग्वेज लिखी हुई हैं और दोनों लैंग्वेज का ना अर्थ अलग अलग निकल के आता है। कंसेप्ट ना चेंज हो जाता है छोटी सी बात से, इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज जो है वो आपके सामने लिखी हुई है। और ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कौन सी लैंग्वेज आ रही है और हमें कैसे रेक्ट करना है क्वेश्चन को करते वक्त। पहली जो लैंग्वेज है वो कह रहा है टैप ए कैन फिल अ 1/3 पार्ट ऑफ टैंक इन 12 मिनट। नल ए 1/3 भाग टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। अब आप नीचे वाली लैंग्वेज को पढ़िए। टैप ए कैन फिल 1/3 पार्ट फुल सिस्टम इन 12 मिनट। नल ए टंकी का 1/3 भरा हिस्सा 12 मिनट में भर सकता है। क्या कुछ आपको अंतर नजर आ रहा है दोनों बातों में? तो आप बहुत ध्यान से जब पढ़ेंगे तो आपको अंतर नजर आएगा। अंतर क्या है वो समझो कि यहां पर क्वेश्चन कह रहा है 1/3 पार्ट फुल, यानी सिस्टम का ना 1/3 भार भरा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है नल ए टंकी का 1/3 भरा हिस्सा 12 मिनट में भरता है, पर जबकि ऊपर ऐसी कोई बात बोली नहीं है। तो देखो ऊपर तो सीधा सीधा है, 1/3 भाग 12 मिनट में भरता है। अगर मैं ये कह दूं 1/3 भाग को अगर ए 12 मिनट में भर रहा है तो पूरे भाग को यानी टंकी, पूरी टंकी को कितने समय में भरता? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी टंकी को जो ए है वो 36 मिनट में भर देता, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसा कि हम टाइम एंड वर्क में कर रहे थे सीधा सीधा। पर इस बात का ना मतलब अलग है, इस बात का मतलब अलग है। इस बात का क्या मतलब है? मान लो कोई टंकी है, ठीक है, कोई टंकी है जिसका 1/3 भाग क्या है? फुल है। 1/3 भाग फुल होने का मतलब क्या है कि मान लो इसमें 3 भाग हैं, ठीक है, 3 भागों में ये डिवाइड है टंकी। तो इसका जो एक हिस्सा है उसमें पानी भरा हुआ है, 1/3 भाग भरा हुआ है, ठीक है ना? 1/3 भाग टंकी का क्या है? भरा हुआ है। यानी 1/3 भाग भरा हुआ है। अगर इसके 3 भाग हैं तो उसमें से 1/3 भाग क्या हुआ? भरा हुआ है। तो खाली कितना भाग है? खाली 2/3 भाग है। तो अगर क्वेश्चन ये कह देता है 1/3 भाग भरे हिस्से को 12 मिनट में भर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि 1/3 तो उसमें पानी है, यानी 2/3 भाग को भर रहा होगा फिर, ठीक है। 1/3 भार भरे हुए हिस्से को 12 मिनट में भरता है, तो हिस्सा जो भरा गया होगा वो ये वाला भरा गया होगा, ये वाला भरा गया होगा, ठीक है। यानी 2/3 को 12 मिनट में भरता होगा, शेष हिस्से को तो 12 मिनट में भर रहा होगा। जो एक पार्ट पहले से ही फुल है उसको क्यों भरेगा? जो एक एक तिहाई भाग में तो पहले से ही पानी है, तो 2 तिहाई भाग में है नहीं। अब आप ये कहोगे कि 2/3 भाग को कितने मिनट में भर रहा है? 12 मिनट में। तो पूरे भाग को कितने में भरता? तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 12 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से दोगे डिवाइड, 2 से कितनी बार काटोगे? 6। इसका आंसर होता मतलब 18 मिनट में भरता। पूरी टंकी जो भरी जाती है 18 मिनट में, जबकि पहले केस में कितने मिनट में भरी जा रही है? 36 मिनट में। पहले में ऐसा नहीं बोला कि 1/3 भाग भरा हुआ है, 1/3 भाग को 12 मिनट में भर रहा है, सिंपल सी बात बोली गई है वहां पर। तो पूरे भाग को 36 मिनट में भरेगा। पर यहां पर जो नीचे वाले आप कंसेप्ट को देखोगे, मतलब नीचे वाले लैंग्वेज को देखोगे, तो ये कुछ और कहना चाहता है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 1/3 भाग भरे हुए टैंक को 12 मिनट में भरता है। तो इसका मतलब यह कि 1/3 पार्ट तो भरा हुआ है, यानी 3 में से एक हिस्सा तो भरा हुआ है, 2 हिस्से उसके खाली हैं, तो यानी 2 हिस्से को भरा गया होगा। यानी 2/3 भाग को भरने में 12 मिनट लगता होगा, इसका मतलब यह है। तो पूरे हिस्से को भरने में कितना लगेगा? तो मैंने बताया था ऊपर वाली वैल्यू से काट लो 6 बार और नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, 18 मिनट में भरेगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन डिपेंड करेगा किस तरीके से हमसे पूछा जा रहा है। चले, चलो, तो पहला क्वेश्चन आज का ये है। तो मैं जैसा कि आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप इस क्लास को लेते हैं तो आप इस चैनल से बिल्कुल निराश नहीं लौटेंगे और आप मैथ में बहुत अच्छा करेंगे।
ठीक है। क्वेश्चन क्या है, टैप ए कैन फिल 2/3 पार्ट ऑफ टैंक इन 10 मिनट while tab B can empty in 1/3 part in 8 minutes. If both the tap are open, then in how many minutes the full system can be empty or filled? नल ए 2/3 भाग टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी 1/3 भाग को 8 मिनट में खाली कर सकता है। या दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो पूरा टंकी कितने मिनट में खाली या भरा जा सकता है? तो 2/3 भाग को ए कितने मिनट में भर रहा है? 10 मिनट का। तो पूरे पार्ट को कितने में भरता? पूरे पार्ट को कितने में भरता? ए जो है पूरे पार्ट को कितने में भरता? तो 2 से काटो 5 और 3 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी 15 मिनट में भरता। ठीक है, ये मैं समझा भी देता हूं। 10 में किससे मल्टीप्लाई होता? नीचे वाली वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होता, डिवाइड लगता 2 से। 2 से काटोगे ना 5, तो 15 मिनट में भरता। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ए जो है पूरे पार्ट को, मतलब पूरी टंकी को 15 मिनट में फिल कर देता। अब बी को अगर देखोगे तो 1/3 भाग को जो बी है, बी जो है 1/3 भाग को कितने मिनट में खाली करता है? 1/3 भाग को 8 मिनट में खाली करता है। कितने मिनट में खाली करता है? 8 मिनट में। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे वाले पार्ट को कितने मिनट में खाली करेगा? पूरी टंकी को कितने में खाली करेगा? 24 मिनट में। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए। तो आपको पता है टाइम का उल्टा करोगे तो इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। 3 से काटोगे 8:3। तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी टैंक की? सॉरी, यहां पर 5 आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये तो भर रहा है, इसकी तो जो वो है प्लस में लोगे, और ये जो है वो खाली कर रहा है, यानी माइनस में बी वाला। चलो, तो टोटल जो कैपेसिटी है टैंक की वो कितनी आ जाएगी? 120 यूनिट, यानी 120 यूनिट उसमें वाटर होल्ड कर लेता होगा। 120 यूनिट जो टैप है वो इतना पानी क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो 8 में से 3, देखो ये तो इसकी इफिशियंसी नेगेटिव है ना, तो 3 से भरा जाएगा। तो 120 यूनिट को भरने में 3 की इफिशियंसी से कितना समय लगेगा? 40 मिनट। तो दोनों अगर टैंक को ओपन कर दिया जाता है एक साथ, तो फिर ये जो पूरा टैंक है वो 40 मिनट में भरा जाता। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आई होगी। चलिए, तो ये क्वेश्चन सिंपल है, तो इसमें ज़्यादा परेशानी होगी भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है टैप ए कैन फिल 1/3 पार्ट टैंक ऑफ टैंक इन 12 मिनट वाइल टैप बी कैन एम्प्टी 2/3 पार्ट इन 8 मिनट। इफ बोथ द टैप्स आर ओपन, देन इन हाउ मेनी मिनट द फुल सिस्टम कैन बी एम्प्टी और फिल्ड। नल ए 1/3 भाग टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, जबकि बी 2/3 भाग को 16 मिनट में खाली कर सकता है। जब दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा टंकी कितने मिनट में भरा या खाली किया जा सकता है? ठीक है, चलो, तो यहां पर भी कहानी वैसी ही है, सेम कहानी है। 1/3 भाग को ए कितने मिनट में भर रहा है? 12 मिनट में। तो पूरे भाग को ए कितने मिनट में भरेगा? पूरे भाग को ए जो है वो 36 मिनट में भरता, 36 मिनट में फिल कर देता। ए जो है अगर पूरी टंकी को भरता तो कितने मिनट में भरता? 36 मिनट में। चलो, अब बी के लिए बात कर देते हैं। तो 2/3 भाग को बी जो है वो कितने में भरता है? 16 मिनट में भरता है, 16 मिनट में भरता है। तो पूरे पार्ट को बी कितने में भरेगा? तो 2 से काटोगे 8, मल्टीप्लाई करोगे 24 मिनट, 24 मिनट में। ठीक है, चलो, टाइम का उल्टा क्या होता है? इफिशियंसी। 12 से काटोगे 2 अनुपात कितना? 3। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? कुल कार्य कितना हो जाएगा? 72। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, चलिए, तो टैप जो ए है वो तो भरने वाला है, और ये जो है वो खाली करने वाला है। तो जो टंकी है वो खाली होगी। टंकी क्या होगी? खाली। क्वेश्चन ने बोला ना, खाली टंकी कितने समय में खाली की जा सकती है या भरी टंकी कितने समय में भरी जा सकती है, ये हमें ही देखना है। तो हम देख पा रहे हैं इफिशियंसी नेगेटिव ज़्यादा, यानी टंकी क्या हो रही है? खाली हो रही होगी। तो 72 यूनिट वाटर को एक की इफिशियंसी से खाली करने में कितना समय लगेगा? 72 मिनट लगते। तो आंसर होगा 72 मिनट। तो यहां तक किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। और बताइए जिंदगी कैसे चल रही है? चलिए, तो यहां तक किसी वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पर थोड़ी सी लैंग्वेज बदली गई है। मैं इन्हीं क्वेश्चन वही कह रहा था, इन क्वेश्चनों में आपको एग्जाम में जाकर नहीं फंसना है। क्वेश्चन कह रहा है टैप ए कैन फिल 1/3 पार्ट फुल सिस्टम इन 24 मिनट।
टैप बी कैन एम्प्टी 2/3 पार्ट फुल सिस्टम इन 16 मिनट। इफ बोथ टैप आर ओपन टुगेदर इन हाउ मेनी मिनट 3/8 पार्ट ऑफ फुल टैंक विल बी फुल और एम्प्टी। नल ए किसी टंकी का 1/3 भरा हिस्सा 24 मिनट में भर सकता है, जबकि बी उसी टंकी का 2/3 भरे हुए हिस्से को 16 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में 3/8 भरा टंकी का हिस्सा भरेगा या खाली हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है, इसमें जो लैंग्वेज है वो अलग इस्तेमाल की गई है पिछले वाले दोनों क्वेश्चनों से। यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो टंकी है, पहले वाले केस में क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 1/3 भाग भरी हुई है, यानी 1/3 भाग में तो पानी भरा हुआ टंकी में, ठीक है। तो 1/3 भाग भरे हुए टंकी में 24 मिनट लगता है, यानी ये जो इतना पार्ट खाली है इसके लिए 24 मिनट लगता है, ठीक है। टैप जो ए है, जो नल ए है, वो इसको भरने में 24 मिनट लेता है, यानी शेष वाले पार्ट को भरने में, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब यह कि अगर 1/3 भाग भरा हुआ है, 1/3 भाग तो टंकी भरी हुई है, तो 2/3 पार्ट क्या है, खाली है। 2/3 पार्ट जो खाली है उसी को तो भर रहा हुआ नल ए। तो 2/3 पार्ट को अगर ए 24 मिनट में भर रहा है, कितने मिनट में भर रहा है, 24 मिनट में, तो पूरे पार्ट को कितने मिनट में भरेगा, तो 2 से काटोगे 12 और 3 से मल्टीप्लाई, तो 36 मिनट में भरता, 36 मिनट में भरता। उम्मीद है ये सबको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, टैप बी की अगर हम बात करें, टैप बी की अगर हम बात करें तो टैप बी क्या करता है, खाली करता है। टैप बी क्या करता है, खाली करता है। क्वेश्चन कह रहा है जबकि नल बी उसी टंकी के 2/3 भरे हुए हिस्से को, तो 2/3 भरा हुआ हिस्सा क्या, मान लो अगर इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है, 3 पार्ट है, 3 पार्ट में ये टंकी डिवाइड है, तो इसके 2 हिस्से क्या हुए हैं, भरे हुए हैं। तो यहां पर कोई मान लो नल लगा हुआ, वो क्या करता है, खाली कर देता है। ये नल बी है, खाली कर रहा है। ये नल क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो अब एक बात समझिएगा, खाली जो है वो खाली वाले पार्ट को नहीं करेगा। अब ये मत सोचना कि 2/3 भरा हुआ तो 1/3 भाग को खाली कर रहा होगा, नहीं। खाली करने की अगर बात कर रहा है तो जितना पानी है उसी को तो खाली करेगा। तो खाली वाला जो हिस्सा है वो 2/3 है, सॉरी, भरा हुआ जो हिस्सा है वो 2/3 है। 2/3 भरा हुआ हिस्सा है और खाली जो भाग होगा 1/3 होगा इसका, ठीक है ना, क्योंकि कंप्लीट फ्रैक्शन का जो कंप्लीट पार्ट होता है उसको हम 1 मान के चल रहे हैं। तो जब पाइप जो बी है, यानी जो नल बी है, वो खाली जब करेगा तो वो भरे हुए भाग को ही खाली करेगा, ठीक है ना। देखो, भरा जो जाता है वो खाली वाला पार्ट भरा जाता है, पर खाली जो होता है वो भरा हुआ पार्ट खाली होता है, ठीक है। तो इसमें तो बता दिया कि 2/3 भाग भरी हुई टंकी है, तो 2/3 भाग भरी हुई टंकी को टैप बी कितना मिनट ले रहा है, 16 मिनट ले रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो बोला है वैसे ही जाओ। पर यहां पर हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है कि 1/3 भाग भरा हुआ है, तो रिमेनिंग जो पार्ट है, यानी 2/3 भाग को भरने में 24 मिनट लग रहा होगा, ठीक है। तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। और ये ऐसे क्वेश्चन है कि जनरली आपको यूट्यूब पर दिखाई नहीं देते हैं या किसी किताब में दिखाई नहीं देते हैं, आप फंस जाओगे एग्जाम में जब पूछे जाते हैं, तो ठीक है। तो ध्यान रखना है विशेष तौर पर। मैं आने वाले फ्यूचर वाले क्वेश्चनों के लिए आपको तैयार कर रहा हूं। 2 से काटोगे ना 8 और 3 का करोगे मल्टीप्लाई, तो बी पूरे भाग को खाली करने में कितना समय लेगा, 24 मिनट लेगा, यानी पूरी टंकी को 24 मिनट में खाली कर देगा, ठीक है ना। पूरी टंकी को बी जो है वो 24 मिनट में खाली करता, ठीक है। देखो, यहां पर मैं बना बना के ये टंकी और नल बना बना के समझा रहा हूं, पर पेपर में मत बनाने लगना, टंकी भी और नल भी बनाने लग जाओ, ठीक है। पता चला वहां पर टंकी बन पाई, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, तो ये काम नहीं करना, ये समझाने के लिए। चलो, अब आपको पता है बराबर का वो सॉरी टाइम का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी का रेशियो। तो 12 से काटोगे 2:3 में क्या आई, इफिशियंसी निकल के आई, ठीक है। चलो, तो टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो, कितना आ जाएगा, टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी टैंक की, 72 यूनिट आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने समय में भरी जाएगी टंकी या खाली होगी। तो पहले तो ये देखो कि टंकी खाली होगी या भरी जाएगी। तो इफिशियंसी जो है प्लस की वो 2 है, जबकि नेगेटिव जो है वो -3 है। तो टंकी खाली हो रही होगी, टंकी क्या हो रही है, खाली। तो 72 में किससे डिवाइड दे दो, 1 से। तो कितना समय लगेगा, 72 मिनट, यानी 72 मिनट में टंकी खाली होती, भरी नहीं जाती, ठीक है ना। तो आंसर होगा आपका 72 मिनट में क्या होती, खाली। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सब नल और टंकी नहीं बनाऊंगा, अब आपको समझना है। क्वेश्चन कह रहा है टैप ए कैन फिल 2/3 पार्ट ऑफ फुल सिस्टम इन 50 मिनट, टैप बी कैन
empty 1/3 part full cistern in 10 minutes. If both tap are open together in how many minute? अच्छा, यहां पर एक चीज और समझेगा भाई, यहां पर हमें पूरा 72 पार्ट जो है वो नहीं भरना था, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। जब भरवाना है आपको तो 72 का कितना पार्ट खाली होगा, 3/8, 3/8 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है ना, 3/8, और डिवाइड किससे दोगे, इफिशियंसी नेगेटिव आएगी यानी 1 से डिवाइड दोगे, तो 8 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 9, 9 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो करेक्ट आंसर होगा 27 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा ना कि 3/8 जो पार्ट है, 3/8 भरे हुए टंकी के हिस्से को भरेगा या खाली करेगा ये बताना है, तो आंसर होगा आपका 27। 3/8 से और मल्टीप्लाई करना होता है टोटल कैपेसिटी में। ठीक है, चलिए, वो ज़्यादा समझाने के चक्कर में वो वाला बात ध्यान नहीं रही, फिर मुझे अचानक से याद आई अगले क्वेश्चन को देख के। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है टैप ए कैन फिल 2/3 पार्ट फुल सिस्टम इन 15 मिनट, टैप बी कैन एम्प्टी 1/3 पार्ट फुल सिस्टम इन 10 मिनट। इफ बोथ टैप आर ओपन टूगेदर इन हाउ मेनी मिनट 1/3 पार्ट फुल टैंक विल बी फुल और एम्प्टी। नल ए किसी टंकी का 2/3 भरा हिस्सा 15 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी उसी टंकी का 1/3 भरे हुए हिस्से को 10 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में 1/3 भार टंकी का हिस्सा भरेगा या खाली होगा ये बताना है। तो समझिएगा क्या करना है आपको, अब ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। 2/3 भाग भरा हुआ टंकी को 15 मिनट में भर रहे हैं, तो 2/3 भाग तो भरा हुआ है, तो ये बताओ खाली कितना है, 1/3 पार्ट होगा भाई, फ्रैक्शन का जो कंप्लीट पार्ट होता है वो 1 होता है, तो 2/3 भाग तक तो टंकी भरी हुई है, तो जो रिमेनिंग पार्ट को ही तो भरने में 15 मिनट लग रहे होंगे। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 2/3 भाग तक टंकी भरी हुई है, उसको भरने में 15 मिनट लेता है, यानी जो खाली पार्ट है उसको भर रहा होगा ना, तो खाली पार्ट कितना होगा 1/3, यानी 1/3 पार्ट को भरने में ए जो नल है वो कितना मिनट लेता होगा, 15 मिनट। तो पूरे टंकी को भरने में कितना लेता, 3 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी 45 मिनट, 45 मिनट में भरता। ठीक है, उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है जबकि नल बी उसी टंकी के 1/3 भरे हुए हिस्से को 10 मिनट में खाली करता है, तो खाली जो हो रहा है वो भरा हुआ पार्ट ही होगा, ठीक है ना, यानी 1/3 जो भरा हुआ है उसी को खाली कर रहा होगा। खाली वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, कितना 10 मिनट, तो पूरे वाले पार्ट को खाली करने में कितना समय लगता, बी को 3 से कर दो मल्टीप्लाई, 30 मिनट। चलो, टाइम का उल्टा कर दोगे इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा, 15 से काटोगे 2:3। टोटल कैपेसिटी टैंक की कितनी होगी, 90 यूनिट, 90 यूनिट। ठीक है, इसकी जो इफिशियंसी है वो पॉजिटिव है और इसकी इफिशियंसी जो है वो नेगेटिव। ये खाली करेगा 30 मिनट में पूरी टंकी को और ये 45 मिनट में भरेगा। ठीक है, चलो, तो टंकी क्या होगी, खाली होगी, तो 90 कितना पार्ट खाली करवाना है, 1/3 भरे हुए, तो 1/3 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, खाली होगी 1 से, तो कितना आएगा 30 मिनट, 30 मिनट। चलिए, तो आंसर होगा 30 मिनट। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, और आपको इन कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्या करना है, तैयार करना है। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है टैप ए कैन फिल 2/3 पार्ट फुल सिस्टम इन 60 मिनट, टैप बी कैन एम्प्टी सेम पार्ट ऑफ सिस्टम इन 18 मिनट, बोथ पाइप आर ओपन टूगेदर इन हाउ मेनी मिनट 2/3 पार्ट ऑफ सिस्टम विल बी फुल और एम्प्टी। नल ए 2/3 भरी टंकी को 6 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी उसी हिस्से के 18 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो कितने मिनट में टंकी का 2/3 हिस्सा खाली या भर जाएगा। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं अब आपको। ठीक है, तो मैं ये भी देखना चाहूंगा कि आप कितना समझे हो। ठीक है, चलिए, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होनी चाहिए। कुछ और अच्छे क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टैप ए कैन फिल अ सिस्टम इन 15 आवर, टैप बी कैन फिल द सेम सिस्टम इन 24 आवर, टैप सी कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम इन 40 आवर। एट 1 PM टैप ए स्टार्ट, एट 4 PM टैप बी स्टार्ट एंड 6 PM टैप सी also start. At what time an empty system will be full or a full system will be emptied? क्वेश्चन कह रहा है नल ए एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, जबकि बी उसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। नल सी पूरी टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। दोनों दोपहर 1 बजे टैप ए शुरू होता है, ठीक है, टैप ए शुरू होता है, शाम 4 बजे टैप बी शुरू होता है और शाम 6 बजे टैप सी शुरू होता है, शुरू हुआ है ना। चलिए,
किस समय एक खाली टंकी भर जाएगी या पूरी टंकी खाली हो जाएगी। चलिए समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे बनाओगे आप इस क्वेश्चन को वो समझो। पहले टाइम देखो, ए कितने समय में भर रहा है, 15 आवर्स में भर रहा है, 15 घंटे में भर रहा है। बी से अगर उसी को भरवाओगे तो 24 घंटे में भर रहा है, और सी को अगर भरवाओगे तो 40 घंटे में भर रहा है। आपको पता है टाइम का उल्टा क्या आएगा, इफिशियंसी। इसको छुपा लो, 24 × 40, रेशियो का सिंबल लगाओगे, इसको छुपाओ 15 × 40, और इसको छुपाओगे 15 × 24। तो जो रेशियो में कॉमन चीज़ क्या हो जाती है, कैंसिल, 8 से काट लो 5 बार, 8 से 5 और 8 से कितना 3, 5 भी कॉमन है, 5 ये जाएगा, 5 से कितनी बार कटेगा 3, 5 से कितनी बार कटेगा 3, 3 से भी काट सकते हो, 3 गया, 3 गया, और 3 से कितना 8। तो इफिशियंसी 8 आई, इसकी इफिशियंसी 5 आई, और इसकी इफिशियंसी 3 आई। 3 जो इफिशियंसी है वो नेगेटिव है, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो कहीं से भी मल्टीप्लाई कर लो। तो टोटल कैपेसिटी टैंक की कितनी आ जाएगी, 120 यूनिट। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा, आपको ये देखना है कि आखिरी का नल ना कितने बजे चलाया गया, आखिरी का नल कितने बजे चला गया। तो सबसे आखिरी में सी टैंक चलाया गया, और कितने बजे चलाया गया, 6 बजे। ठीक है, 6 बजे चलाया गया है। तो उससे पहले आप देखो कि क्या हुआ होगा। तो 120 यूनिट जो कैपेसिटी है, इतना पानी आ सकता था, 120 यूनिट। ठीक है, 120 यूनिट पानी आ सकता था। टैप ए कितने बजे शुरू हुआ, 1 बजे। 1 बजे से लेकर आखिरी वाला जो टैप है सी, वो 6 बजे शुरू हुआ है। तो 1 बजे से लेकर 6 बजे तक टैप ए तो चलता रहा होगा। तो उसने टंकी में कितना पानी डाला होगा, 6 बजे तक, यानी 5 घंटे में 8 की इफिशियंसी 40 यूनिट पानी डाल दिया होगा। कितना डाल दिया होगा, 40 यूनिट। क्लियर है, 120 आ सकता था, 40 ने डाला होगा, कितने बजे तक, शाम के 6 बजे तक। अब 4 बजे टाइप बी भी शुरू कर दिया गया, नल बी भी शाम को 4 बजे शुरू किया गया है। और आखिरी वाला जो नल है 6 बजे तक, वहां तक का टाइम देखो, टैप बी कितने घंटे तक चला होगा, 2 घंटे तक चला होगा। तो इसने 5 की इफिशियंसी से 2 घंटे तक कितना, 10 यूनिट वाटर इसने डाला होगा भाई। पहले वाले जो नल ए ने 8 की इफिशियंसी से 5 घंटे तक, यानी 1 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 40 यूनिट वाटर भर दिया होगा। फिर टैप बी जो है शाम को 4 बजे क्या किया गया, शुरू किया गया है, और सी जो है वो 6 बजे शुरू किया गया। लास्ट वाले टाइम तक देखो, यानी 2 घंटे तक चलता रहा होगा, इसने 10 यूनिट डाला होगा। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर 6 बजे तक 50 यूनिट वाटर डाल दिया होगा। कितना डाल दिया होगा, 50 यूनिट वाटर डाल दिया होगा। बचा हुआ जो वाटर है, बचा हुआ जो वाटर है, माइनस कर दो इसको, इतना तो वाटर डल गया। अब जो बचा हुआ वाटर है उसको अब तीनों मिलकर डालेंगे, उसको तीनों मिलकर डालेंगे बचे हुए वाटर को। अब तो भाई 6 बजे, तो शाम के 6 बजे तो तीनों नल चल रहे थे, पहले दोनों तो बंद नहीं किए, अब सी नल भी शुरू हो गया। पर सी जो नल है वो वाटर को निकालने लग जाएगा। तो जब एक साथ ये 6 बजे चल रहे होंगे, तो ये जो है वो 1 घंटे में 8 यूनिट भरता होगा, ये 5 यूनिट भरता होगा, पर ये 3 यूनिट खाली कर देता होगा। 8 और 5 13, 13 में से 3 हटा दो, यानी 10 यूनिट से वाटर भरा जा रहा होगा। शेष जो पानी है, यानी 40 और 10, यानी 50 यूनिट वाटर को अगर आप हटा दोगे 120 में से, तो जो बचा हुआ पानी है वो 10 की इफिशियंसी से क्या हो रहा होगा, भरा जा रहा होगा। तो देख लो कितना समय लगेगा। तो 50 हटा दोगे 120 में, 70 डिवाइड बाई कितना आया, 70 डिवाइड बाई 10 आया। तो कितना समय लगेगा, 7 आवर लगेंगे। 7 आवर जो लगेंगे वो कितने बजे से लगेंगे, शाम के 6 बजे से। ठीक है, यानी 6 PM में आपको 7 आवर और ऐड करना होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा ना कितने बजे तक टंकी भर जाएगी, तो 6 में 6 जोड़ दोगे 12, यानी रात का सॉरी सुबह का 1 बज जाएगा, 1 AM पर टंकी फुल हो जाती है। तो आंसर होगा 1 AM। कितना होगा, 1 AM। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। एक और तरीका मैं बता देता हूँ इसका, एक और तरीका क्या हो सकता है उसको अलग पेज पर बता देता हूँ। एक और तरीका अगर थोड़ा सा डिटेल में करना चाहते हो, ये कितना समय ले रहा था, 15, 24 और 40 था, 15 घंटे ये ले रहा था, 15 आवर्स, और ये 24 घंटे, और ये 40। इफिशियंसी आप लोग निकाल लोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3, इसकी इफिशियंसी 5, और इसकी इफिशियंसी आ रही थी 8। ठीक है, तो टोटल जो कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी टैंक की, 120 यूनिट। ठीक है, तो देखो पहला जो नल है वो 2 PM पर चला। नल जो ए है, नल जो ए है ये चलता रहा होगा,
ये 2 PM पर चला, सॉरी 1 PM पर चला, 2 PM पर नहीं 1 PM पर चल रहा है, 1 बजे चल रहा है, 1 PM पर स्टार्ट कर दिया इसको, दोपहर के 1 बजे चला गया। अब जैसे ही शाम के 4 बजे, शाम के 4 बजे तो ए तो चल रहा था, तो शाम के 4 बजे ए और बी दोनों चल रहे होंगे, ठीक है, ए और बी दोनों चल रहे होंगे, और शाम के 6 बजे यानी 6 PM पर अब ये तीनों चल रहे होंगे, ए बी, पर सी क्या कर रहा होगा, खाली कर रहा होगा, ठीक है, और टंकी की प्रोसेस मतलब भरने की चल रही होगी, यही कहानी बनेगी, ठीक है। आप मुझे बताओ ये कितने घंटे तक चलता रहा। अगर ए को देखोगे, या तो ऐसे देख लो 1 से 4 घंटे तक चल रहा है, तो ए जो है वो 3 घंटे तक वर्क कर रहा होगा, इफिशियंसी कितनी 8, तो जो नल है ए है, इक्वेशन बना के कर सकते हो 3 इंटू ए, टाइम इंटू इफिशियंसी कर रहा हूं तो कैपेसिटी निकल के आएगी, जैसे यहां पर टाइम इंटू इफिशियंसी करते हो तो टोटल कैपेसिटी निकल के आती है ना, वैसे ही तो कितना पानी भर दिया होगा इसने अपने ए की जो इफिशियंसी है वो ए मान के चल रहा है, तो 3 इंटू ए, इतना वाटर भर दिया होगा उसने 4 बजे तक। इसके बाद 4 से लेकर 6 बजे तक 2 घंटे तक ए और बी ने वर्क किया होगा, ठीक है, और फिर मुझे नहीं पता ए प्लस बी और जो सी हैं ये तीनों जब खुल रहे होंगे इन्होंने कितने समय में भरा होगा, मान लो टी समय में भर दी होगी टंकी, और टी समय तक ये तीनों चल रहे होंगे इस तरीके से, और टोटल कितना वर्क कर दिया होगा 120 यूनिट, ठीक है, तो ऐसे भी जा सकते हो। अब वैल्यू रख लो, तो 3 इंटू 8, ए की जगह पे कितना रखोगे 8, तो ये कितना हो जाएगा 24, ए प्लस बी 8 और 5 कितना होगा 13 दूनी 26, ठीक है, ए प्लस बी की जगह पे 13 रख दिया, दोनों की मिलाकर इफिशियंसी। अब टी समय में ये तीनों चल रहे होंगे, तो 8 और 5 13 और 3 10, बराबर कितना आना चाहिए 120, ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 दे दो 30, यानी टोटल 50 हो गया, तो 50 को घटाओगे 10T इक्वल कितना आ जाएगा 70, और 10 से अगर काटोगे तो कितना आ जाएगा 7 आवर, यानी टी का मान निकालिए आपने 7 घंटे, ठीक है। तो अब 6 PM में 7 आवर और जोड़ दो, यानी तीनों जो टंकी चल रही होंगी वो 7 घंटे तक चलती रहेंगी, तो 6 में 6 घंटे जोड़ोगे तो रात के 12 बज जाएंगे, और 1 घंटा और एक्स्ट्रा है तो सुबह के 1 बज जाता, ठीक है, नाइट में जो सुबह का 1 बजता है उस समय टंकी क्या हो जाती, फुल हो जाती। तो आप अगर ऐसे जाना चाहते हो डिटेल में तो ऐसे भी जा सकते हो, नहीं तो मैंने शॉर्ट तरीका आपको बताया हुआ है यहाँ पर समझाया हुआ, उस तरीके से भी जा सकते हो, कैसे भी चले जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन कह रहा पाइप ए कैन फिल अ सिस्टम इन 18 आवर्स, पाइप बी कैन फिल द सेम सिस्टम इन 30 आवर्स, एंड पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 10 आवर्स, पाइप ए स्टार्ट एट 2 PM, pipe B start at 3 PM and pipe C start at 4 PM. At what time an empty system will be full or full system will be emptied? पाइप A टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, पाइप B उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, और पाइप C उसी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो पाइप A को दोपहर 2 बजे शुरू हुआ, पाइप B दोपहर 3 बजे शुरू हुआ, और पाइप C शाम 4 बजे शुरू हुआ। किस समय खाली टंकी भर जाएगी या खाली टंकी भरी टंकी खाली हो जाएगी, ये पूछा है। तो यहाँ पर पहले क्या निकालो आप, ए बी सी तीनों की इफिशियंसी निकालो। ये 18 घंटे में भर सकता है 18 आवर्स में, ये 30 घंटे में भर सकता है, और ये जो है वो 10 घंटे में खाली कर सकता है। चलो तो 30 इंटू 10 रेशियो लगाओ, 18 इंटू 10 और 18 इंटू 30। रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, 10 सब में कॉमन है, तो 10 से डिवाइड दे दो, 3 बार कटेगा, 6 से काट सकते हो, ये कितनी बार कटेगा 5, 6 से कितनी बार कटेगा 3, और 6 से कितना 3, अब कटेगा नहीं, तो 5:3:9 ये इफिशियंसी निकल के आई, ठीक है, ये इफिशियंसी निकल के आई। तो कहीं से भी मल्टीप्लाई कर लो, टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी टैंक की 90 यूनिट, 90 यूनिट आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों तो भरने वाले हैं, पर सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। चलो अब ये देखो, दोपहर के 1 बजे, सॉरी दोपहर के 2 बजे ए पाइप शुरू हुआ है, ठीक है, और पाइप बी जो है वो दोपहर के 3 बजे हुआ है। तीनों पाइप कब खोले गए, शाम को 4 बजे, यानी शाम को 4 बजे सी आखिरी वाला पाइप शुरू हुआ है। तो आप ये देखो, जो टोटल कैपेसिटी है 90 आ सकता था, वाटर कितना होल्ड हो सकता है 90 यूनिट। 90 यूनिट में से जब दोपहर के 1 बजे ए वाला पाइप खोल दिया गया, तो इसने 2 बजे से शाम के 4 बजे तक 2 घंटे तक वर्क किया,
तो 1 घंटे में 5 यूनिट आवर, अगर ये 5 यूनिट अगर क्या वो कर रहा है, पानी भर रहा है, तो 2 से लेकर शाम के 4 बजे तक 2 घंटे तक कितना भरा होगा? 10 यूनिट। 10 यूनिट इसने वाटर भरा होगा ए वाले पाइप ने, ठीक है। और बी ने 1 घंटे तक चला तो उसने 3 यूनिट भरा होगा। तो 10 और 3 13। 90 में से 13 यूनिट तो इन्होंने भर दिया होगा शाम के 4 बजे तक, तो इतना वाटर अलग कर दो, ठीक है। इतना वाटर अलग कर दो इसमें से। बचा हुआ जो वाटर है, शाम के 4 बजे ये तीनों पाइप क्या हो गए? ओपन हो गए, ठीक है। तो बचा हुआ जो वाटर है वो क्या होगा? खाली होगा। किसकी इफिशियंसी से? एक की इफिशियंसी से, ठीक है। एक की इफिशियंसी, उसको क्या करोगे? खाली करवाओगे। चलो, तो ये कितना हो गया भाई? 90 में से 13 घटा दो। 90 में से कितना घटा दो? 13 अगर घटाओगे तो बचा कितना? 90 में से अगर 13 घटा दोगे तो 80, 77। 77 डिवाइड बाई 1, तो कितना समय लगेगा? 77 आवर लगेंगे। कितना लगेगा? 77 आवर लगेंगे, ठीक है ना। कितना समय लगेगा? 77 आवर लगेंगे। 1 मिनट में चेक कर लूँ कहीं डाटा तो नहीं गलत दे। ठीक है, ठीक है डाटा तो 77 आवर लगेंगे। तो 77 आवर जोड़ना पड़ेगा। लास्ट कितना बच गया? 4। 4 PM में कितने घंटे जोड़ोगे आप? 77 आवर। अब कैसे जोड़ोगे वो समझो। देखो, 24 घंटे के बाद ना वही समय हो जाता है जो समय यहां पर होगा, ठीक है। और फिर 48 घंटे के बाद भी वही समय हो जाएगा। और 24 का अगर 3 गुना कर दें, 72 आवर के बाद भी उतना ही समय हो जाएगा। यानी 72 आवर के बाद, यानी 3 दिन के बाद शाम के 4 ही बज रहे होते। अब ये देखो 72 से कितना ज़्यादा समय है? 72 से इसमें ज़्यादा है 5 घंटे। तो चार चार में ना 5 जोड़ दो। 4 में कितना जोड़ दो? 5। तो कितना हो जाएगा? 9। तो 9 PM पर ये भर जाती टंकी, ठीक है ना। तो आंसर होगा 9। चलिए, तो घंटे थोड़े ज़्यादा आ गए पर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप बना लोगे। अच्छा, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है तो इसका होमवर्क मैं दे देता हूं, इसको सॉल्व करके बताना क्या आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सीपीओ 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पाइप ए कॉमा बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 1513 यहाँ पर ये 2 नहीं होगा, 1530 एंड 40 आवर रिस्पेक्टली। पाइप ए बी सी आर ओपन एट 6 AM, 8 AM एंड 10 AM रिस्पेक्टली ऑन द सेम डे, वाइल विल टैंक बी फुल। चलिए, तो बनाते हैं ए, बी और सी। ये कितने घंटे में भर सकता है? 15, ये 30 और ये कितना? 40। चलिए, तो 30 इंटू कितना करोगे? 40। 15 इंटू कितना? 40। और 15 इंटू कितना? 30। तो 0 0 0। 5 से काटोगे, 15 से काटोगे, कितना कटेगा? 2 बार। 15 से काटोगे, ये कट जाएगा, ठीक है। तो 2 गया, 2 से नहीं कट रहा भाई, 2 से नहीं कटेगा। तो ये कितना? 8 आया, और ये 4 और ये कितना? 3। ये इफिशियंसी निकल के आ गई। ध्यान रखिएगा, इस बार जो तीनों पाइप हैं वो भरने वाले हैं, ठीक है। वो टंकी को क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। इसकी भी पॉजिटिव इफिशियंसी लेनी होगी, इसकी भी, इसकी भी। तीनों पाइप भरने हैं, खाली करने वाला कोई नहीं है। पिछली बार देखा जाए तो मैंने आपको इससे मुश्किल क्वेश्चन कराए, एक खाली करने वाला भी था, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई टैंक की? टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई टैंक की? 120 यूनिट। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 बजे
सुबह 6 बजे पाइप ए खोला गया, 8 बजे पाइप बी खोला गया। ठीक है, चलो तो आप मुझे बताओ 120 यूनिट में से ये कितने बजे खोला गया पाइप ए? 4, शाम के 6 बजे। 6 बजे से लेकर 10 बजे तक 4 घंटे तक काम किया होगा इसने, तो 32 यूनिट इसने वाटर डाल दिया होगा टंकी में, इतना पानी फुल किया होगा। और 8 बजे वाला जो पाइप बी है वो 2 घंटे तक चला होगा, तो 8 यूनिट इसने डाला होगा। यानी इतना ये शाम के 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक इतना पानी भर चुके होंगे। अब तीनों टैंक क्या हो गए, मतलब तीनों नल खोल दिए गए, तो 10 बजे के बाद 8 और 4 12 और 3 15 की इफिशियंसी से क्या हो रहा होगा, पानी भरा जा रहा होगा। तो इतना पानी हटा दो। ठीक है, तो 40 हटा दोगे, 80 बट्टे कितना आ गया, 15। 5 से अगर काटोगे 3 बार कटेगा, 5 से अगर इसको काटोगे 16। 16 में अगर 3 से डिवाइड दोगे 5 होल 1/3 आवर। और इसका मतलब ये है कि 5 घंटे तो कंप्लीट, यहाँ पर 60 मिनट मानोगे, 3 से काटोगे 20 मिनट। ठीक है, चलो तो 5 घंटे 20 मिनट के बाद रात के 10 बजे जब ये तीनों पाइप क्या हो गए, रात के 10 बजे चलने लगे एक साथ। रात के 10 बजे वो वाला टाइम था जिस पर ये तीनों एक साथ चल रहे थे। उसके बाद टंकी को भरने में 5 घंटा 20 मिनट और लगेगा। चलो जोड़ दो, तो 5 घंटे को अगर जोड़ोगे 10 बजे में, तो कितना बच जाएगा, सुबह का 3 बज जाएगा भाई, 3:20 PM। अच्छा ये AM है, मैंने गलत लिख दिया है, सुबह चालू किए गए थे ना, तो सुबह 10 बजे वो वाला टाइम था मॉर्निंग में, जब ये तीनों एक साथ चल रहे थे। तो दोपहर के 3:20 पर ये भर जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बना लोगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये भी CGL टायर 2 2019 में पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा पाइप ABC कैन फिल अ टैंक इन 30, 40 एंड 60 आवर रिस्पेक्टली। पाइप A, B and C opened at 7 AM, 8 AM and 10 AM respectively on the same day when the tank B full। A, B और C किसी टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटों में भर सकते हैं। पाइप A, B और C को एक ही दिन सुबह 7, 8 और 10 बजे चालू किया जाता है। टंकी किस समय भर जाएगी? तो वही कहानी A, B, C। तो ये कितना है, 30, 40, 60। देखो अगर आप एलसीएम जल्दी ले सकते हो ना, कुछ एलसीएम लेके भी करते हैं, तो आप एलसीएम लेके जल्दी अगर ले सकते हो एलसीएम, तो एलसीएम ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें। ठीक है, पर जो एलसीएम लेकर, जो मैं तरीका बता रहा हूँ बिना एलसीएम लेके भी कर सकते हो, इसको छुपा लो। 40 इंटू कितना होगा, 60 रेशियो, 30 इंटू कितना आएगा, 60, और ये कितना आएगा, 40 इंटू 30। रेशियो किस फॉर्म में लिखा जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। 3 सब में कॉमन है, 3 से 2 बार कटेगा, ये 3 जाएगा और ये 3 जाएगा। ठीक है, और कुछ कटेगा, 2 से भी काट सकते, 2 से कितनी बार कटेगा, 3, और ये 2 बार कटेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 आई इफिशियंसी इसकी, इसकी इफिशियंसी 3 और इसकी इफिशियंसी 2, और तीनों भरने वाले हैं। ठीक है, तीनों भरने वाले हैं, तो टोटल कैपेसिटी यहाँ से बना सकते हो 120 यूनिट होगी, 120। अब ये देखो 120 यूनिट में से लास्ट वाला जो पाइप है वो रात के 10 बजे, सॉरी सुबह 10 बजे शुरू हुआ है। उससे पहले ये देखो कौन कौन से पाइप ने कितना कितना वाटर भर दिया होगा। चलिए, तो हमें ये देखना है कौन कौन से पाइप ने कितना कितना वाटर भर दिया होगा। चलो तो पहले सुबह देखो, ये नहीं कहा कि कौन कौन सा पाइप किस ऑर्डर में शुरू हुआ है, तो जिस ऑर्डर में दे रखा है उसी ऑर्डर में लेके चलो। सुबह 7 बजे ए हुआ शुरू, और रात सुबह 10 बजे तक 3 घंटे तक का वर्क किया इसने, तो 12 यूनिट वाटर डाल दिया होगा टैंकी में। और दूसरा वाला जो सुबह 8 बजे खोला गया, 10 बजे आखिरी वाला, यानी 2 घंटे तक, तो 6 यूनिट प्लस में 6। अब जैसे ही 10 बजेंगे उस समय तक ए और बी मिलकर 18 यूनिट वाटर क्या कर चुके होंगे, भर सकते हैं उतना। तो भरने के लिए अब कितना बचा है, तो 18 यूनिट हटा दो, भरने के लिए कितना बचा है, जो भी भरने के लिए बचा है उसको ये तीनों पाइप भर रहे होंगे मिलकर। तो 4 और 3 7, 9 की इफिशियंसी से भरेंगे। तो 18 अगर उसमें से हटा दोगे तो बचा कितना, 102। 102 बट्टे कितना हो गया, 9। 3 से काटोगे 3 बार, 3 से अगर काटते हो 3 और 4 34, 34 में डिवाइड दो, तो कितना आएगा, 10 होल
सॉरी 11 होल 1/3 आवर, और इसका मतलब कितना है 11 आवर 20 मिनट। चलो, तो सुबह के 10 बजे में यानी 10 AM में 10 AM में हमें कितने घंटे जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी 11 आवर 20 मिनट, इतने समय को जोड़ने की आवश्यकता बनेगी। तो ये कुल मिलाकर कितने बच जाएंगे ये देखो, ठीक है। तो 12 घंटे के बाद देखा जाए तो उतना ही टाइम हो जाता, 20 मिनट और एक्स्ट्रा, तो 10 बजकर 20 मिनट हो जाएगा, सॉरी 9 बजकर 20 मिनट, 9 बजकर 20 मिनट। AM था तो PM हो जाएगा, आंसर होगा 9:20। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बना सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। और तो अगर क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो पुराने हैं वो दूसरों तक वीडियो पहुंचाओ। और इसकी क्लास की PDF टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, और वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डलवा दूंगा। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।